शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज़राई कवानीन के निफाज पर रोक लगा दी है। अदालत ने कवानीन के निफाज पर ताहुक्म सानी रोक लगाई है। इसके साथ साथ इसने मसले के हल के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि अगर वो मसले का हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों। कृषि प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.5 घंटे मैराथन सुनवाई चली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के दौरान एक बार फिर से तमाम जो प्रदर्शनकारी किसान के तरफ से पेश वकील हैं उनसे सवाल किया कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना दे तो क्या उस कमेटी में वो शामिल होंगे। हालांकि तमाम किसानों की तरफ से जो बड़े वकील थे वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरी समस्या के समाधान के लिए कोई कमेटी बनाता है तो वो इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कृषि कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 4 सदस्यों को जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे भी प्रतिबंधित संगठन हैं जो फिलहाल किसानों को बरगला रहे हैं और किसानों को असली मुद्दे से भटका रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सवाल किया कि क्या ऐसी कोई बात आपके भी जहन में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से करनाल की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी भी जानकारी है कि कुछ प्रतिबंधित संगठन इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से नोटिस जारी किया है। वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली ना निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो एसोसिएशन है उसको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसकी सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत सोमवार को करेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को अमल में लाने पर रोक भी लगा दिया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी इस पूरे कानून के मसौदे को लेकर उसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगा। हालांकि कुछ किसान एसोसिएशन कह रहे हैं कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ किसान एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि अगर कमेटी के तमाम सदस्य उनको अप्रोच करेंगे तो निश्चित रूप से उस कमेटी के सामने जाएंगे। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये उठाया गया प्रयास क्या इस प्रदर्शन को समाधान की ओर लेकर जाता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। हाँ, देखिए ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित का और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चले ही। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना, हम खाते क्या है, किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो। जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। सरकार को ये बात समझ में नहीं आती।
ठीक है ना, हम किसान ही हैं, सारे किसान ही हैं, और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। स्टे करना कोई हल नहीं है। जब सब किसानों की, क्या हर मजदूर की, हर इंसान की एक ही मांग है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, कि ये किसी की फेवर में नहीं है। आज ये लागू हो जाते हैं, कल को लोग रोटी नहीं खा सकते। एनसीपी ने ज़राई क़वानीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है।